Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. नमस्कार दोस्तों, ललितपुर लाइव टीवी में आपका स्वागत है। मैं आपका दोस्त रविजन चुनगी। ललितपुर लाइव टीवी से ओर से मकर संक्रांति पर्व की आपको सभी को शुभकामनाएं, बधाइयाँ, शुभ संदेश। मैं आज डॉक्टर सुनील कुमार सिंह, सिविल जज सीनियर डिवीज़न ललितपुर के साथ हैं, आपको रूबरू करा रहे हैं, जिनका उद्देश्य है जिला विधिक सेवा प्राधिकरण की क्या क्या स्कीमें हैं और सुलह समझौते के आधार पर फरियादियों को क्या क्या लाभ मिल सकता है। इन सभी के संदर्भ में मकर संक्रांति पर्व पर हम आपका उनसे रूबरू करा रहे हैं। जानिए क्या सुलह समझौते के माध्यम से विधिक सेवा का लाभ फरियादी पा सकते हैं। हम उनसे बात करा रहे हैं कि उनके ललितपुर में आना हुआ है और वह किस पद पर आए हैं, कहां से आए हैं। हम उनके ही मुखारबिन से उनकी ही बात आपको रूबरू कराएंगे। डॉक्टर सुनील कुमार जी, आपका ललितपुर लाइव टीवी स्वागत करता है। पहले तो आपको सभी को, आपके दर्शकों को मकर संक्रांति की हार्दिक शुभकामनाएं। और मैं आया हूं फैज़ाबाद अयोध्या से। मैं वहां पे मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट था, सीजीएम था वहां पे फैज़ाबाद में, और बहुत अच्छा लगा यहाँ पे। और जो यहाँ की प्राकृतिक सौंदर्य है वो वाकई बहुत खूबसूरत है ये ज़िला, और नहीं की थी कि इतना खूबसूरत ज़िला यहाँ पे होगा। और बहुत ही सुंदर मुझे लगा जैसे ही मैंने एंटर किया झांसी से, तो उसका जो प्राकृतिक सौंदर्य है वो अद्भुत, बहुत बढ़िया है। और यहाँ पे मेरे को सिविल जज सीनियर डिवीज़न का चार्ज मिला है। बेसिकली मैं सिविल जज सीनियर डिवीज़न यहाँ पे हूँ, और लेकिन मेरे को प्रभार जिला विधिक सेवा प्राधिकरण का भी है, जिसके लिए हम लोग जो है जनता से मुखातिब होते हैं और उनकी समस्याओं को सुनते हैं और सुलह समझौते से कोशिश करते हैं कि मुकदमों का निपटारा हो। तो पहला मैसेज तो ये है कि क्योंकि रामनगरी से आया हूँ, तो आपको बताऊँ कि रामायण काल में भी जब रावण का प्रहार हुआ था तो पहले हनुमान जी को भेजा गया, अंगद जी को भेजा गया समझाने के लिए, ताकि मतलब ये लड़ाई जो है वहीं समाप्त हो जाए। लेकिन ये लड़ाई वहाँ समाप्त नहीं हुई। तो आपने देख लिया इसका कि इसका नतीजा क्या हुआ कि पूरी लंका जल गई, सोने की लंका, और कितने लोग मरे उसमें। महाभारत काल में भी भगवान कृष्ण ने जो है ये सुलह समझौता कराने का प्रयास किया पांडवों और कौरवों को के बीच में, लेकिन नहीं सुलझ पाया वो विवाद और बढ़ता गया। और उसका नतीजा क्या हुआ कि कितना विनाश हुआ उसमें। तो सुलह समझौता एक ऐसा जो है उपाय है कि जो बहुत लंबे पेंडेंसी केसेस हैं उनको तो जिला विधिक सेवा प्राधिकरण का ये काम होता है कि पार्टियों के बीच में मीडिएशन, कंसिलिएशन, यह सेक्शन 89 का वो लेके, और मतलब कि सुलह समझौते से सिविल डिस्प्यूट्स आप चाहे देखिए किसी भी तरह का सिविल डिस्प्यूट हो, वो मतलब वो सुलह समझौते से उसको हम रिजॉल्व कर सकते हैं। लेकिन जहाँ तक क्रिमिनल की बात है, तो क्रिमिनल में मतलब कुछ हमारे लिमिटेड दायरे हैं। जो छोटे पोटे हल्के फुल्के जो मुकदमे हैं उनको हम फाइन पे छोड़ते हैं विधिक सेवा प्राधिकरण में। अब विधिक सेवा प्राधिकरण के और भी बहुत सारे काम हैं। अब विधिक सेवा प्राधिकरण में जैसे हम ये देखते हैं कि कौन पात्र लोग हैं, कि जो एलिजिबल हैं उसके लिए, कि जिनको हम सेवाएं दे सकते हैं, जो डिसेबिलिटीज़ वाले हैं। जैसे मान लीजिए हैंडीकैप्ड है पर्सन, वो अपना मुकदमा नहीं लड़ सकता है। गरीबी रेखा से नीचे के लोग हैं जो अपना मुकदमा नहीं लड़ सकते, अपना वकील नहीं कर सकते हैं। महिलाएं चाहे जैसी भी हों, चाहे उनके पास सामर्थ्य हो या ना हो, सभी तरह की महिलाओं जो पीड़ित हैं पीड़ितों को हमको कॉम्पेंसेशन देना है। तो और उसके बाद फिर हमारे पास जो है बच्चे हैं, जो चिल्ड्रन इन कॉन्फ्लिक्ट विथ लॉ। तो ये लोग जो हैं जो हमारे बाल संप्रेषण गृह में, वहाँ पे हम लोग जाते हैं। जो बंदी हैं जो कि अपना मुकदमा नहीं लड़ सकते हैं, उनके लिए फ्री सेवाएं हम दे सकते हैं। तो उनके लिए हमारे पास उपाय है उसका करने के लिए। तो हम फ्री उनको लीगल एड देते हैं। सेक्शन 39 आर्टिकल 39 कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया फ्री लीगल एड के लिए प्रोवाइड करता है। तो ये फ्री लीगल एड हम उनको देते हैं। तो इसमें हमें ये सेलेक्ट करना होता है। जैसे अनुसूचित जाति जनजाति के लोग हैं जिनके पास वो भी हैंडीकैप्ड हैं, उनको अगर उनके पास सामर्थ्य नहीं है, कोई भी उनको जो है अगर सामर्थ्य नहीं है, तो हम उनके लिए फ्री लीगल एड देते हैं। एमिकस क्यूरी आपके जो हैं या फिर हमारे जो पैनल लॉयर्स हैं उनको हम देते हैं ताकि उनके मुकदमे लड़े जा सकें।
सर मैं आपसे जानना चाहता हूँ, चूँकि ये आपसे जुड़ा मुद्दा नहीं है, जो वकीलों से जुड़ा होता है। फरियादी कचहरी आते हैं, वकीलों के माध्यम से आपसे न्याय चाहते हैं, लेकिन फरियादी अनवरत आते हैं। एक हिंदी सिनेमा का एक डायलॉग है कि तारीख पे तारीख, लेकिन निदान नहीं। ऐसे में आपकी क्या भूमिका रहेगी? मैं यही तो आपसे बता रहा था कि जो सिविल डिस्प्यूट्स हैं, आप देखिए कि वो 40-40, 50-50 साल से लड़े जा रहे हैं, उसका कोई नतीजा नहीं निकल रहा है। तो जिला विधिक सेवा प्राधिकरण सुलह समझौते करवा के, अब उसमें कुछ नहीं, आपको सिर्फ एक जो है जो ट्रीटी जिसको हम कहते हैं, संधि जिसको हम कहते हैं, और वो सुलहनामा अगर वो बन जाए तो सुलहनामा बनाना भी एक कलाकारी है। वो हर आदमी से संभव, जो हमारे मीडिएटर्स, कंसिलिएटर्स हैं, ये बैठ के पार्टियों को समझाते हैं और फिर एक बीच का निचोड़ निकालते हैं उस मुकदमे का कि किस तरह से इसका सॉल्यूशन मिल सके, इसकी संधि हो सके, इस पे जाके एग्रीमेंट हो सके पार्टियों के बीच में। सर आपने किस दिन ज्वाइनिंग किया ललितपुर में? मैंने 8 तारीख को जनवरी में 2021 ज्वाइन किया है। और सर मैं और जिज्ञासा रखता हूँ जनता की तरफ से कि सर जो मुकदमे होते हैं जी, उन मुकदमों की सुनवाई जो लंबित पड़ी है अभी आपके आने के पूर्व, उनका निस्तारण आपके आने के बाद किस तरीके से जल्दी हो सकता है? जल्दी से जल्दी देखिए, जब सिविल विवाद है तो उसमें जो इश्यूज बनते हैं, जी, जी। उसके पहले हम लोग कोशिश करते हैं कि दोनों पार्टियों के बीच में सोल्यूशन हो जाए। और जब सारी पार्टियां आ जाती हैं तो हम लोग कोशिश करते हैं उनको समझाने का, लेकिन नहीं, जब वो लोग समझते हैं तो फिर इश्यूज फ्रेम होते हैं, उसके बाद एविडेंस पे फाइल चली जाती है। लेकिन अगर हम रेफ़र करते हैं केसेस को मीडिएशन और कंसिलिएशन के लिए, वहाँ पे वो लोग एक्सपर्ट होते हैं, क्योंकि हम कोर्ट में बैठ के नहीं समझा सकते हैं, तो वो कोर्ट के बाहर जी जी हम उसको भेजते हैं उन लोगों को, पार्टीज़ को, कि आपस में आप लोग सुलह समझौता कर लें। सर मैं एक और जानना चाहता हूँ, जैसे कानून के दायरे में सबूत सबसे महत्वपूर्ण होता है जी, लेकिन जिस कुर्सी पर आप बैठते हैं वो जज की कुर्सी कहलाती है, तो ऐसे में मानवीय संवेदनाओं को किस स्थान पर मानक दिया जाता है? सबूत जैसे नहीं है और मानवीय संवेदनाओं के अंतर्गत फरियादी अपनी बात इस तरीके से कह रहा है। देखिए, मानवीय संवेदनाओं की कोई जगह नहीं होती है लॉ में। यहाँ पे सिर्फ सबूत से ही जो है एविडेंस, सबूत, साक्ष्य जो है, इसी से मुकदमा रिजॉल्व होता है। लेकिन जो मैं बार बार आपसे एम्फेसिस कर रहा हूँ कि सुलह समझौता, ये देखिए, इसमें ये विन विन सिचुएशन है दोनों पार्टीज़ के लिए। अगर सुलह समझौता हो जाता है तो उसमें कोई हारता नहीं, कोई जीतता नहीं है, और न उसकी अपील है न उसकी दलील है, वो मामला वहीं ख़त्म हो जाता है। सर सदियों से सुनते आ रहे हैं कि कानून अंधा होता है, इसका मायने मैं आज तक नहीं समझ पाया, मैं आपके माध्यम से जानना चाहता हूँ। जी नहीं, देखिए, कानून कभी अंधा नहीं होता है, ये सबका दृष्टिकोण है। जो हार जाता है उसको लगता है कि नहीं, उसने मतलब हार गया है, बहुत बड़ी चीज़ उसके लिए, तो वो उसको क्रिटिसाइज़ उस तरह से करता है। लेकिन कानून कभी अंधा नहीं होता, कानून के हाथ बहुत लंबे हैं और इस कानून पे सबको विश्वास रखना चाहिए। वर्तमान में सर आप क्या ललितपुर जो चूँकि शांति प्रिय शहर है, आपने अभी अपने वक्तव्य में कहा कि सौंदर्य, प्राकृतिक शिल्प कला का बेजोड़ यहाँ पर खजाना है, तो आप कहीं ना कहीं आप घूम के आए हैं। जी जी। तो ऐसे में जनता को आपका क्या विशेष जनहित का संदेश है? अभी तो मैं डैम्स मैंने देखा है कि ललितपुर बांध का और मंदिरों का शहर है। तो अयोध्या में भी, अयोध्या नगरी में भी मैं था, तो वो भी एक मंदिरों का जो है वहाँ पे वो रहा, और बहुत सारे मंदिर मैंने घूमे, करीब 7000 मंदिर हैं वहाँ पे, हर घर में मंदिर है, और भगवान राम की नगरी है। और यहाँ पे भी मतलब जैनियों का बड़ा अच्छा वो रोल है, और लोग कहते हैं कि जिसके पास पैसे ख़त्म हो जाए तो वो ललितपुर आ जाए, उसको उधार मिल जाएगा। तो इस तरह की मतलब बातें हैं, जो है बहुत अच्छा है शहर ये आपका। और अभी तो मैं थोड़ा ही देख पाया हूँ, और मैंने राजघाट डैम देखा, और आपका जो है फिर मैंने आपका यहाँ पे गोविंद सागर डैम था उसको देखा, और एक मंदिर है हनुमान जी का जो है, वो उसमें मूंछ वाले हनुमान जी पहली बार मैंने दिखाया। बताइए कौन सी जगह है वो? सर जी हाँ, तोवन मंदिर है, और बहुत ही सुंदर शहर है। और आज भी मैं जा रहा हूँ, और कुछ टीकमगढ़ के पास में एक मंदिर है, कुंडेश्वर स्थान, तो वहाँ पे मैं जा रहा हूँ। सर एक और जानना चाहेंगे, जैसे आप मंदिर की बात कर रहे हैं, और मंदिर जो केंद्र है, भावनाओं से जुड़ा हुआ केंद्र, वो कानून है। देखिए, मंदिर जहाँ तक है ये सब आस्था की बात है। आपकी जितनी आस्था है भगवान में,
तो उतना ही आप उनके करीब हैं। और जो है हम लोग हनुमान जी के जब भी दर्शन करते हैं तो एक ये रहता है संकट मोचन हमारा भगवान करेंगे। तो कई हम लोग के बहुत सारे ऐसे मुकदमे होते हैं जिसमें कि लड़ाई इतनी ज़्यादा बढ़ जाती है कि जो है कोर्ट को भी लोग नहीं छोड़ते हैं और उसको क्रिटिसाइज़ करना शुरू करते हैं। तो कब क्या सिचुएशन आ जाए, इसीलिए भगवान में आस्था हम लोगों की रहती है और भगवान हमेशा हम लोगों को प्रोटेक्ट करते हैं और बजरंगबली की कृपा हमेशा बनी रहे, ऐसी मेरी सोच है कि मतलब मैं जब भी जाता हूँ तो दर्शन करता हूँ भगवान के और संकट मोचन वही करेंगे। सर आपको इस विभाग में, न्याय विभाग में कितना समय हो गया है? मैंने 2009 में मैंने ज्वाइन किया था जौनपुर में। लेकिन 2009 से लेकर आज तक ऐसा कोई संस्मरण जो आपके मन को छू गया हो, वो आज तक आपको याद हो फैसले के दरमियान? नहीं, 2009 से तो सिविल में तो और क्रिमिनल में कई मैंने फैसले किए हैं और उसके बाद उसका रिएक्शन होता है। जब मैं वो शहर छोड़ के, आज भी मैं अयोध्या छोड़ के आया हूँ, तो लोग तारीफ़ करते हैं कि जो है आपने जितना रिलीफ दे दिया वो कम ही लोगों ने दिया है। लेकिन ऐसा नहीं है, हमारे जितने ब्रदर्स हैं सब बहुत कड़ी मेहनत करते हैं और मेरी शुभकामनाएं हैं सभी को। और जहाँ तक कि कोई एक पर्टिकुलर कोई ऐसा केस तो अभी मेरे को याद नहीं आ रहा है और किसी एक पर्टिकुलर पिन पॉइंट भी मैं नहीं करना चाहता हूँ, लेकिन जो रिएक्शन होता है पब्लिक का, बेसिकली हमारे लिए एक पब्लिक भी एक वो होती है, मापदंड होता है कि उसके बीच में क्या मैसेज जा रहा है। मतलब न्याय होता हुआ दिखना भी चाहिए कि ये नहीं कि हम बैठ के न्याय कर रहे हैं, वो आपको दिख जाएगा कि हाँ उस जज के बारे में जो पब्लिक परसेप्शन है, पब्लिक ओपिनियन है, वो क्या है, वो जो है पब्लिक में कहीं चुभती नहीं है। बात कर रहे थे, रूबा थे हम डॉक्टर सुनील कुमार सिंह से, जो हमारे ललितपुर जनपद के न्याय विभाग में महत्वपूर्ण पद पर आसीन हुए हैं। जैसे कहते हैं न्याय कहा नहीं जाता है, न्याय सुना नहीं जाता है, न्याय दिखता है। जब हम न्याय को देखते हैं और उसका अनुसरण करते हैं तो उसके पक्ष में, जिसके पक्ष में न्याय बोलता है वह खुश होता है और जिसके पक्ष में न्याय नहीं बोलता वो दुखी होता है। लेकिन कानून का अपना एक मानक है, एक दायरा है, सबूतों के आधार पर कानून फैसला देता है। और जो कहते हैं कि भगवान का एक दरवाज़ा है, भगवान जहाँ बैठता है वह भगवान का मंदिर कहलाता है। कानून भी एक मंदिर है, यहाँ पर बैठे हुए धरती के भगवान कहे जा सकते हैं। धरती के कहे जाने वाले भगवान जो न्याय विभाग में जज होते हैं, सिविल होते हैं, जो भी उनका पद होता है, वो अपना फैसला भगवान को आस्था और विश्वास में लेकर करते हैं। ललितपुर में डॉक्टर सुनील कुमार का आगमन इस बात का प्रतीक है कि आने वाले समय में उनकी अदालत में उनके पास पहुँचे हुए फरियादियों को न्याय मिलेगा और न्याय मिलकर जो उनके अंदर खुशी और चेहरे पर मुस्कान आएगी वो देखते ही बनेगी। मकर संक्रांति की पुनः ललितपुर लाइव टीवी की ओर से शुभकामनाएं। ललितपुर लाइव टीवी से मनोज जैन के साथ रवि चुनगी की रिपोर्ट। Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update.